दूसरा प्रधान होता तो बिल में घुस गया होता, लेकिन हम कहें सन 62 में चकबंदी हुई थी हमारे यहाँ, तब की ये चक्रोट, उसके पिताजी भी अपराधी किस्म के थे और लालते भी अपराधी किस्म का था। ना बड़ा कदम आप उठा रहे हैं और कहीं न कहीं आपके ऊपर ऐसा ना घटना कुछ घटा दे वो। जौनपुर जिले के अनुराग यादव के मामले में जिस तरीके से जौनपुर का राजस्व विभाग भले ही कार्रवाई करने में आनाकानी कर रहा, लेकिन जौनपुर जिले के कमरुद्दीनपुर गांव के ग्राम प्रधान ने बड़ी कार्रवाई या कहें जिस तरीके से कार्य ऐसा करा दिया कि मानो हत्या के आरोपियों के घर पर एक बड़ी जिस तरीके से चोट लग सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जौनपुर जिले के कमरुद्दीनपुर गांव के रहने वाले ग्राम प्रधान, जो सन 1962 से सड़क पर अवैध तरीके से जिस तरीके से जो अनुराग के हत्या के आरोपी थे लालता प्रसाद यादव, जो अन्य साथी थे, 1962 से उस जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके रखे थे और गांव में आवागमन भी नहीं हो पा रहा था, जिससे लोग परेशान हो रहे थे। ग्राम प्रधान बताते हैं कि जो इनके लालता प्रसाद के पिता थे वह भी अपराधी किस्म के व्यक्ति थे। फिलहाल उनके जिस तरीके से 1962 में चकबंदी के बाद से ये चकमार्ग बनकर तैयार तो हुआ था कागज में, लेकिन जमीन पर बनने में कहीं न कहीं बहुत सी देरी हो गई। दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस तरीके से जो लालता प्रसाद यादव कहीं न कहीं आपराधिक किस्म का व्यक्ति था, इसलिए कोई भी ग्राम प्रधान सड़क बनाने की जुर्रत नहीं उठा पाता था। लेकिन अनुराग यादव के हत्याकांड के बाद अब गांव के ग्राम प्रधान ने इस सड़क बनाने की प्रक्रिया में पहल तेज कर दी है और सड़क का निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो चुका है। ग्राम प्रधान बताते हैं कि ये सड़क बन जाने से जिस तरीके से गांव के हजारों लोगों के लिए सड़क कहीं न कहीं आवागमन के लिए बेहतर हो जाएगा। एक तरफ जौनपुर का जिला प्रशासन जिस तरीके से लगातार ये आश्वासन दे रहा पीड़ित परिवार को आने वाले दिनों में, जिस तरीके से आपको बता दें कि जो अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर जो लालता प्रसाद यादव जो या कहें अनुराग की हत्या के आरोपी हैं, उन्होंने अवैध तरीके से कब्जा किया है, उसे खाली कराया जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन जौनपुर का जिला प्रशासन कर रहा है। जिला प्रशासन कहना है कि जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी कार्रवाई होगी वह जौनपुर का जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से जौनपुर के तहसीलदार सदर कोर्ट में जो अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करने के मामले में लगातार सुनवाई चल रही है, दूसरी तरफ गांव के प्रधान ने जो अवैध तरीके से सरकारी रास्ते पर अवैध रूप से कब्जा करके रखा था, जो लालता प्रसाद यादव जो हत्या के आरोपी उनके पूरे परिवार के लोग उस जमीन को कब्जा करके रखे थे। ग्राम प्रधान ने इस पूरे सड़क उस खेत पर सड़क का निर्माण कार्य शुरू करा दिया है। वहीं ग्राम प्रधान ने कहा कि जिस तरीके से आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं लालता प्रसाद यादव, मेरे ऊपर भी जान से खतरा है। फिलहाल उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जौनपुर के पुलिस कप्तान डॉक्टर कौस्तुभ से मिलकर अपनी समस्या के बारे में अवगत कराया जाएगा, जिससे जौनपुर का जिला प्रशासन भी ग्राम प्रधान की कहीं न कहीं जिस तरीके से सुरक्षा भी बेहतर मुहैया करा सकती है। एक तरफ जहां जौनपुर का जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहा है, वहीं पिछले 1962 से लगातार सरकारी जमीन पर या सरकारी चकमार्ग पर अवैध रूप से कब्जा करके रखा था जो अनुराग यादव के हत्या के आरोपी है लालता प्रसाद यादव। फिलहाल इस जमीन पर अब ग्राम प्रधान के द्वारा सड़क का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। एक तरफ जौनपुर के पुलिस कप्तान का कहना है कि जो भी इसमें आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जौनपुर की पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को जेल भेज चुकी है, जिनमें एक उत्तर प्रदेश पुलिस का दरोगा है जिसका नाम राजेश यादव बताया जा रहा है। सीडीआर की रिपोर्ट में तमाम पहलुओं पर खुलासा हुआ और सीडीआर की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि जो आरोपी दरोगा है लगातार हत्या के दिन, हत्या के बाद और हत्या के एक दिन तक बाद में लगातार अपने परिवार के संपर्क में रहा और कई बार बातचीत का भी सिलसिला जारी रहा। इसीलिए जौनपुर की पुलिस ने जो आरोपी दरोगा है उसे भी हत्याकांड में साजिश के तौर पर आरोपी बनाया है। लगातार जमानत की याचिका दाखिल करा, लेकिन जमानत याचिका खारिज हो रहा है। फिलहाल जिस तरीके से जौनपुर जिले के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कमरुद्दीनपुर गांव के ग्राम प्रधान ने अवैध तरीके से 1962 से चकमार्ग पर कब्जा करके रखे लालता प्रसाद यादव की जमीन पर सड़क का निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है।